तो शिक्षक दिवस पर हमारे इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर मनोज कुमार केन जी, जो कि पीजेडीवाई कॉलेज से हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए। सर, हम ये जानना चाहेंगे सबसे पहले तो कि एक शिक्षक के तौर पर आपके मन में ये कब आया कि आपको एक इस क्षेत्र में जाना चाहिए, जबकि आप तो खुद पत्रकारिता के क्षेत्र में आपने बाकायदा कोर्स भी किया था, हम इस पर बातचीत भी कर रहे थे। देखो, कॉलेज जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो सबसे पहले तो स्कूल में के जो अपने टीचर्स हैं, जो अध्यापक हैं, उनसे ही विद्यार्थी प्रभावित होता है। और अगर शिक्षक उनको अच्छे मिल जाएं तो हर विद्यार्थी के मन में ये बात आती है कि मैं भी इन जैसा बनूं। क्योंकि जो हमें अध्यापक मिले वो बहुत ही कर्मठ, समय पे क्लास लेना, पूरा कोर्स करवाना, अच्छे से हमारी चीज़ें हम अच्छे से हम सभी की तरफ ध्यान देना, हमारी अच्छे से कॉपी चेक करना। और उनसे हम इतने जुड़ गए कि जितने कि हम अपने मम्मी पापा से जितना जुड़ाव महसूस करते हैं, उतना ही स्कूल में मैं अपने गुरुओं से जुड़ाव महसूस करने लगा। और मेरे मन में फिर ये भाव आया कि यार, ये सब इतना ध्यान रखते हैं हमारा, तो हम इनके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। तो मैं भी इन जैसा ही बनूं, जो मैं भी इतने सारे बच्चों का ध्यान रखूं। तो वहाँ से मेरे अंदर भाव जागृत हुआ। फिर मैंने एक बात और देखी कि क्लास में हर एक वर्ग का, हर एक जाति का, हर एक धर्म का बच्चा पढ़ता है। और वो सारे हर जाति धर्म क्षेत्र के बच्चे जब शिक्षक के चरण छूते हैं तो मुझे लगता है कि टीचर का दर्जा कितना ऊपर है, कि टीचर का दर्जा, एक अध्यापक का दर्जा कितना ऊपर है, कि एक अध्यापक का दर्जा इतना ऊपर है और वह सभी के लिए इतना महत्वपूर्ण है। और वो सभी को एक अपने शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण रोल है कि वो अपने विद्यार्थियों के लिए है। शिक्षक अपने विद्यार्थियों के लिए होता है। तो एक अध्यापक जब सभी जाति धर्म क्षेत्र के बच्चों को इतना अच्छी तरीके से उनको डील करता है, सब चीज़ बताता है, तो मेरे को लगता है कि उससे ज़्यादा समाज में, उससे ज़्यादा सम्मानित और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण और उससे ज़्यादा मानवीय दृष्टिकोण वाला व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। क्योंकि ना सिर्फ जो एक गुरु होता है, जो एक अध्यापक होता है, वो बच्चों के भविष्य को संवारता है, उसे निखारता है, बल्कि एक समाज को भी बनाने में, क्योंकि कोई एक विद्यार्थी नहीं है, उसके पास पूरा समूह है। जैसे कि आपने बताया, हर धर्म, हर क्षेत्र का जो बच्चा है वो अध्यापक के पास मौजूद है। तो ऐसे में एक समाज के निर्माण में भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है अध्यापक। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। देखो, समाज का हमको, बच्चों को सबसे पहले सीख तो हमको यही देनी चाहिए। हम अपना विषय तो पढ़ाते ही हैं, विषय पढ़ाते हुए हमें बच्चों को ये भी सीख देनी होती है कि समाज के प्रति, देश के प्रति, घर के प्रति और जो भी उनका दायित्व है उसका भी निर्वाह उनको करना चाहिए। जैसे कि हम पढ़ लिख जाएं और समाज के को हम ऐसी चीज़ें दें। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ज़रूरी नहीं है कि समाज के अंदर बहुत अच्छा काम उस रूप से कर ले, जब तक कि उसे ये एहसास ना हो कि समाज के प्रति मेरा दायित्व क्या है। अगर एक व्यक्ति को, जब तक पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर ये ना समझे देश के प्रति क्या दायित्व है, मेरे से जो बाद वाले हैं, कि मैं तो आज पढ़ लिख के इतनी अच्छी पोजीशन पे पहुंच गया, लेकिन मेरे बाद जो आने वाले हैं उनको भी मैं ऐसा मार्ग, ऐसा रास्ता दिखाऊं जो समाज में और राष्ट्र के लिए, देश के लिए काम करे। क्योंकि हम सबसे पहले हम हैं तो एक देश में कि हम हिंदुस्तानी, एक देशवासी। और कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम कम से कम, कोई भी बच्चा किसी भी फील्ड में जाए, लेकिन वो वहाँ अपना रोजी रोटी का प्रश्न तो हल करे, साथ में समाज में और देश में के लिए ऐसा काम भी करे कि वो कम से कम देश और समाज के काम आए। और मैं आज एक बात तो बड़ी महत्वपूर्ण बात कह दूँ, आज भी समाज में ना दो रिश्ते ऐसे हैं कि जो सब रिश्तों से ऊपर है। एक तो माँ बाप का संतान के प्रति जो एक संबंध है, क्योंकि और एक गुरु का जो शिष्य के प्रति है। क्योंकि माँ बाप से ज़्यादा अगर बेटा बेटी आगे जाते हैं तो उससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती। और ऐसे ही एक शिक्षक का अगर शिष्य और उससे आगे जाए तो उससे ज़्यादा खुशी नहीं हो सकती। क्योंकि अगर आप देखें तो कुछ विद्यार्थियों ने अपने गुरु का नाम रोशन किया है। अगर विवेकानंद जी हुए तो उनसे पहले रामकृष्ण परमहंस जी को कितने लोग जानते थे, लेकिन जब विवेकानंद जी आए तो उनके माध्यम से उनको लोगों को मालूम हुआ कि ये जो है रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य हैं। तो जब भी कोई शिष्य ऐसा काम करता है तो ये बहुत गर्व का विषय है अध्यापक के लिए कि उसका विद्यार्थी बहुत आगे जाए
और उससे ज़्यादा खुशी एक अध्यापक के लिए हो नहीं सकती। सर एक और आगे बात बढ़ाते हुए, क्योंकि अब शिक्षक दिवस भी है, कितना आप इसे अलग मान रहे हैं अपने 25 से 30 साल के अपने पूरे करियर में, कि इस बार का जो शिक्षक दिवस है वो अब तक ऐसा नहीं रहा है, क्योंकि स्थिति अलग हो चुकी है, जो पहले के मुकाबले चीज़ें थी वो काफ़ी बदल चुकी हैं। देखो, आपको एक बात मैं कह दूं, निष्ठा और भावना कभी किसी संसाधन की मोहताज नहीं होती, क्योंकि अगर गुरु के प्रति जो विद्यार्थियों की निष्ठा और जो भावना है वो होगी, अगर आप, हाँ ये आप सही कह रहे हो कि पहले जो फिजिकल मोड में हम इस उत्सव को मनाते थे वो कम हुए हैं, लेकिन ख़त्म नहीं हुए। वो अभी भी ऑनलाइन माध्यम से आज भी बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और अलग अलग तरह के वेबिनार भी आयोजित हो रहे हैं, और ये गुरु के प्रति जो एक निष्ठा और जो सम्मान है वो तो बना रहेगा, और ये सम्मान और निष्ठा जो है वो किसी संसाधन की मोहताज नहीं है। और ये आप जो कह रहे हो, हाँ थोड़ा वातावरण थोड़ा सा बदला जरूर है, लेकिन गुरु और शिष्य का संबंध आदिकाल से लेकर अब तक वही है जो अब तक चला आ रहा है। सर यूँ तो आपने कई किताबों को लिखा है, कई किताबों का संपादकीय भी किया है, लेकिन कोरोना काल में आपदा और अवसर, उसमें भी आपने एक अवसर ढूंढते हुए एक किताब का बकायदे संपादकीय भी कर डाला। तो ये कैसे सोचा आपने, या कैसे समय इसके लिए निकाला? ये देखो, एक अलग तरह का प्रयोग था प्रणय जी, मैं आपको बताऊँ, और वह अलग तरह का प्रयोग इसलिए भी है क्योंकि जब जैसे ही कोरोना आया और कोरोना के बाद जो लॉकडाउन हो गया, तो एक शिक्षक के नाते मैंने सोचा कि मैं समाज को क्या दे सकता हूँ, इस बीच में मैं कर क्या सकता हूँ। और मेरे से जुड़े हुए कम से कम तमाम इतने विद्यार्थी हैं, तो मैंने जो विद्यार्थियों के फ़ोन आए, उन्होंने कहा सर इस तरह के हालात हैं, कुछ मुझसे कुछ अध्यापक भी जुड़े हुए हैं, तो मैंने एक ऑनलाइन वेबिनार आयोजित किया, जिसमें एक समय में 800 विद्यार्थी और टीचर हमारे एक साथ जुड़ते थे, और उसमें अलग अलग विषयों में, और विषय भी क्या होते थे, योग, देशभक्ति, राष्ट्र, इस तरह हमारे महापुरुष, हमारी संस्कृति, मैंने इस तरह के अलग अलग टीचरों से उसमें व्याख्यान करवाया, और व्याख्यान करवा करके जो एक तनाव उस समय बना हुआ था, जो एक जीवन शैली लोगों की बन गई थी, उसमें समय का सदुपयोग करा, और उस तनाव से बच्चों को, और हम प्राध्यापक भी उससे तनाव से मुक्ति और बच्चों को भी मुक्ति दिलाई। और ये प्रयोग इतना सफल हुआ कि इसको सभी ने सराहा, और उसके बाद इस सारी वेबिनार में जो प्रेजेंटेशन हुई आलेख की, जो लेखों की, उनको हमने किताब के रूप में उनको हम सामने लाए। और इसलिए हमने कहा कि कोरोना ना एक आपदा नहीं है, आपदा और सही में इंसान वही है जो ऐसे हालातों में भी अवसर ढूंढ ले। लेकिन सर दुख होता है कि पूरी तरीके से जो शिक्षा प्रणाली है वो ऑनलाइन की ओर अब आधारित हो चुकी है, और कब चीज़ें बेहतर होंगी वो भी अभी पता नहीं है। देखो, ऐसा है कि ये कुछ ऐसी अध्यापक शिक्षक के साथ ही अपने आप को देख पाता है पूर्ण, अगर हम कहें तो वो अध्यापक जो है वो छात्रों के साथ ही पूर्ण है। देखो, ये तो एक कुछ समय के लिए चीज़ें हुई हैं, लंबे समय तक ऐसा चलेगा नहीं, क्योंकि मनुष्य परिस्थितियों का दास है, और परिस्थिति जैसी होती है मनुष्य को उस तरह से अपना जीवन यापन करना पड़ता है। ऐसे ही शिक्षा के अंदर भी हुआ है, क्योंकि ऐसी स्थिति आई है, हमने मनुष्य ने स्वयं तो की नहीं, एक ऐसी आपदा आई, इस आपदा के अंदर जो बेस्ट हो सकता था, एक जो अध्यापक है अपने विद्यार्थियों के लिए जो बेस्ट कर सकता था, उसने वो रास्ता खोज करके, और वो उस ऑनलाइन माध्यम से हमने एजुकेशन देना शुरू किया। लेकिन बहुत जल्दी ही स्थितियाँ ठीक होंगी, और कॉलेज भी खुलेंगे, स्कूल भी खुलेंगे, और कुछ चीज़ें खुल भी गई हैं, और हम अपने विद्यार्थियों से उसी रूप में मिलेंगे जैसे मिलते हैं। क्योंकि ये हमारे अंदर भी एक बड़ी अजीब सी बात है जो आप कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, कि मज़ा तो देखो क्लासरूम टीचिंग में आता है, मज़ा और वो आनंद, मैं कहता हूँ पढ़ने का अपना एक स्वाद है, आनंद है, और पढ़ाने का भी एक आनंद है। और वो आनंद ना हम जो क्लास रूप में उठा पाते हैं, क्योंकि वहाँ सीधा बच्चे से हम कनेक्ट हो पाते हैं, बच्चों की आंखों से, चेहरों से, बच्चों की भाव भंगिमा से, तो इससे ये पता लगता है कि बच्चा कितना क्लास में
समझ रहा है, कितना ध्यान देना है। आज का युवा उतना आनंदित होता है सर, जैसे आप अपने गुरु के बारे में बात कर रहे हैं, क्या आप इस तरह से देखते हैं कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो टीचिंग को सीरियसली ले रही है, या वो सिर्फ लड़कियों तक सीमित रह गई है कि भाई वो उनके लिए, लड़कियों के लिए एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, शादी कर लेंगी, सेफ जॉब है, ज़्यादा परेशानी नहीं है, वहीं तक सीमित देख पा रहे हैं आप? नहीं, देखो ऐसा नहीं, आप इसको ऐसा ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये है कि आज भी जो है ना, एक विद्यार्थी, जो आप कह रहे हो कि विद्यार्थी टीचिंग को, एक विद्यार्थी चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है ना, दोनों ही बड़ी गंभीरता से लेते हैं। क्योंकि मैंने फिर कहा, अगर कोई टीचर उनके सामने एक आदर्श के रूप में खड़ा हुआ है, तो ये तो अवश्य है कि समाज और राष्ट्र और सब लोग मिलकर के उस आदर्श का अनुकरण करेंगे। वो टीचर पे निर्भर करता है कि वो कितने बच्चों को अपने अपने अपनी बातों से, अपनी पढ़ाई, अपने पढ़ाने के ढंग से, अपनी सोच से कितना उनको अपनी तरफ, है ना, अपनी तरफ उनको आकर्षित करके और इस तरफ ला सकता है। क्योंकि कितना ही समाज आधुनिक हो जाए, कितनी ही परिस्थितियां बदल जाएं, अगर एक छात्र अपने अध्यापक के प्रति पूरा निष्ठा रखता है, या अध्यापक भी पूरी शिद्दत से पढ़ा रहा है, तो अभी भी समाज के अंदर जो एक ये प्रोफेशन है टीचिंग जिसे हम कहते हैं, वो काफ़ी गंभीरता से लिया जाएगा। देखो, ये टीचिंग ना एक पैसन है, पैसन है, क्योंकि ये जुनून है। क्योंकि मैं बताऊं कि आप कहीं पर रहकर दूसरी संस्थानों में या दूसरे कहीं नौकरी में काम नहीं कर सकते, लेकिन ये वास्तव में मेरा भी मानना है कि अध्यापक वास्तव में ही राष्ट्र निर्माता है। और ये वास्तव में ये कथन बिल्कुल जो उसने भी कहा है, बड़ा अच्छा कहा है, बड़ा अच्छी, क्योंकि वाक्य में निर्माता है, क्योंकि वो हम आने वाले भविष्य का निर्माण करता है। और मैंने फिर कहा, अगर गुरु, देखो गुरु, और वो गुरु के अंदर भी सतगुरु, अगर सतगुरु है, कोई वास्तव में गुरु है, तो वो अपने विद्यार्थियों को देश और समाज के लिए उपयोगी बना सकता है। ये गुरु पर निर्भर करता है कि वो अपने विद्यार्थियों को क्या दे रहा है और वो कितना अपने विद्यार्थियों को अपने साथ जोड़ पा रहा है। अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ें सर, अब आप किस तरह से देखते हैं, या आपकी कोशिश क्या रहती है आगे जब आप अपने छात्रों को पढ़ाते हैं, क्योंकि आपने बताया वो राष्ट्र निर्माता है, तो किस तरह से आपकी कोशिश रहती है जब भी आप क्लासरूम में पढ़ाते हैं? देखो, आज ना एक परिवर्तनकारी युग है, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हो रहा है, वैल्यूज़ में परिवर्तन हो रहा है, मतलब कुल मिलाकर के जो ये जो एक महामारी आई, उसको लेकर भी हमारे सामने बड़ी चुनौती आ गई है ना। तो हम सबसे पहले, देखो ये बात बिल्कुल सही है कि गुरु और शिष्य का संबंध ना एक कुम्हार वाला होता है। कुम्हार जो है, वास्तव में शिष्य जो कुम्हार है, और जो गुरु जो है कुम्हार है, और शिष्य जो घड़ा है ना। हम जैसे एक कुम्हार घड़े का निर्माण करता है ना, वो अंदर से उसको सहारा भी देता है और बाहर से चोट भी करता है। जैसे कबीर ने कहा भी है कि गुरु कुम्हार है, शिष्य कुम, जो बार बार काढ़े खोट, अंदर से भीतर हाथ दे और बाहर मारे चोट, है ना। तो हम किसी भी स्थिति में ये नहीं चाहेंगे इस सारे चुनौतीपूर्ण वातावरण से हमारा विद्यार्थी खत्म हो जाए, या हमारा विद्यार्थी उस चुनौतीपूर्ण वातावरण में खड़ा ना हो पाए। हमारा सबसे पहला मुद्दे से ही रहता है कि हम सारे बदले हुए परिवेश में हम अपने विद्यार्थियों को अंदर वो मनोबल, वो आत्मविश्वास भरें कि वो सब चीज़ का चुनौती का सामना कर पाए, किसी भी हालात में कहीं भी जाए। क्योंकि देखो, आने वाले समय में जब बच्चा बाहर निकलता है तो तमाम तरह की चुनौतियां आती हैं, तो उनका सामना कर पाए। सबसे पहला तो हम ये काम करते हैं, और उसके बाद जब वो अपने आप को इस स्थिति में रखता है तो फिर किसी को पढ़ाना और उनको सिखाना मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहली बात हमारा काम यही होता है कि हम अपने विद्यार्थियों को किसी प्रकार से भी टूटने ना दें, और वो खड़ा होकर के सारी परिस्थितियों का, कैसी भी आए, वो उसका सामना करे। तो ये सबसे बड़ा हमारा रहता है। उसके बाद तो पढ़ना, फिर जब वो उस स्थिति में आ जाता है तो फिर हमारा काम बड़ा आसान हो जाता है। आखिरी सवाल मैं करना चाहूँगा, आपने कहा ये एक बदलता युग है और सब चीज़ें बदल रही हैं, ख़ास तौर से जिस तरह से अगर हम बात करें तो इंटरनेट का, जिसे हम कहते हैं, ये इंटरनेट की दुनिया है। ऐसे में जो भावनाएं हैं जो शिक्षक और छात्र के प्रति रहती हैं, आदिकाल से रही हैं,
और आपने भी बताया कि आप अपने शिक्षक के प्रति कितना समर्पित रहा करते थे, या वो जितनी बातें पहले हम सुनते हैं, अपने माता पिता से भी सुनते हैं कि गुरु का जो सम्मान होता था वो ईश्वर के बराबर, कहा भी गया है, ये बात भी कही गई है। तो क्या ये चीज़ आज आप देखते हैं, या ये जो बातें हैं ये कहीं खो रही हैं, या आज भी ये मौजूद हैं? देखो आप ये बात कुछ देखो, हमेशा से हर तरह के लोग रहे हैं, है ना। और लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ, मेरा स्वयं का ही मानना है कि गुरु वास्तव में गुरु ही होता है। और गुरु को सम्मान लेना आना चाहिए, तो गुरु को सम्मान वो जरूर मिलता है। और पहले भी चल रहा था, आज युग कोई भी हो युग बदल जाए, कुछ होए लेकिन गुरु का सम्मान कभी कम नहीं होता। और गुरु, आपने सही कहा कि गुरु जो है भगवान के बराबर है, और ये वास्तविकता है भी। क्योंकि जब लोग सब जगह से हिम्मत हार जाते हैं, और सब जगह जब पेरेंट्स भी हिम्मत हार जाते हैं ना, जब अभिभावक भी हिम्मत हार जाते हैं, वो अभिभावक भी गुरु के पास जाते हैं और कहते हैं कि गुरुजी अब तो आप ही रास्ता दिखाओ, मेरा बच्चे को मैंने आपको छोड़ दिया, आप ही एक ऐसे गुरु हैं जो कम से कम मेरे बच्चे को लाइन पे ला सकते हैं, मेरे बच्चे को रास्ता दिखा सकते हैं, मेरे बच्चे को लायक बना सकते हैं। तो आप समझ लिए, वो पेरेंट्स भी भगवान के पास जाने के साथ साथ उस गुरु के पास भी जाते हैं जहाँ वो शिष्य अध्ययन कर रहा होता है। तो वास्तव में गुरु का दर्जा बहुत बड़ा है, और गुरु उस बच्चे को अपने अच्छे मार्ग पर ला सकता है। हाँ, गुरु के अंदर वो गुरु क्या जो बच्चों को सही मार्ग पर ना ला पाए। मेरा मानना तो ये है कि अगर गुरु में सत है ना, मैं कहता हूँ सत, और सत मतलब कि उसमें अपने शिष्यों से कुछ करने की लालसा और कुछ करवाने की लालसा भर देने वाला सत होना चाहिए, तो विद्यार्थी अपना आप करता है। और हमें तो सिर्फ अब फिर बाद में देखना होता है कि विद्यार्थी हमारा कहाँ पर जा कर के स्थापित होगा। तो आज भी यही है, क्योंकि गुरु का दर्जा हमेशा से रहा है और रहेगा, क्योंकि समाज में गुरु का जो स्थान है वो कोई नहीं ले सकता। इसी बात के साथ शिक्षक दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और निश्चित तौर पर भले ही कितने ही युग में बदलाव आ जाए, कितनी ही चीज़ें बदल जाएं, कितनी पीढ़ी बदल जाए, लेकिन जो गुरु और विद्यार्थी का रिश्ता है वो हमेशा से खास रहेगा, हमेशा से विशेष रहेगा। और गुरु हमेशा से राष्ट्रीय निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रणय शर्मा, दिल्ली।